निखिल बाबू के परिवार के हाथ में आएगा तो झंडा बुलंद होगा और भारी मतों से विजयी होगा यहाँ। औरंगाबाद में जो कांग्रेस सुस्त पड़ी हुई है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ सुस्त हो गया है कांग्रेस। और तो और जो पिछले बार टिकट नहीं मिला निखिल सिंह जी को, तो इसको लेकर भारी नाराजगी है। तो इसको भरपाई कैसे हो पाएगा? इसकी भरपाई अगर निखिल बाबू के भतीजा राकेश कुमार उस पप्पू बाबू को टिकट मिल जाता है तो औरंगाबाद का विकास समुचित विकास हो जाएगा। लेकिन वर्तमान जो विधायक हैं वो भी तो कांग्रेस से हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? उनका खिलाफ चल रहा है, जनता के बीच में आक्रोश है। कौन आना चाहिए जो कांग्रेस के झंडा को बुलंद कर सकता है? पप्पू बाबू को। पप्पू बाबू जी। और पूरा औरंगाबाद पूरे बिहार में प्रचलित है, तो उनके परिवार से किनको आना चाहिए जो इस झंडे को बुलंद कर सके और अच्छा कर सकें, जो कमी खल रहा है आप लोग को? यहाँ पर निखिल कुमार को जाने से हम लोग का धरती बिल्कुल औरंगाबाद सुनना पड़ गया है। निखिल कुमार का साजिश के तहत टिकट को काट दिया गया। जी नमस्कार, मैं हूँ चंदन भारती। मैं इस वक्त बिहार की धरती है औरंगाबाद, जहाँ से अनुग्रह बाबू की धरती कही जाती है, बिहार विभूति की धरती। लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे निखिल बाबू सत्येंद्र नारायण सिंह, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये धरती वैसी है जहाँ से मुख्यमंत्री दिया गया है बिहार को, ये धरती वैसी है जहाँ से राज्यपाल दिया गया है बिहार को। लेकिन फिर भी कांग्रेस कमेटी जो यहाँ है, जो कार्यालय है, कुछ दिनों से गुलजार नहीं था। लेकिन 2025 का चुनाव आने वाला है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं का आना जाना, जो भी इनके समर्थक हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कुछ आम जन हैं यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या 2025 का किस तरह का माहौल बनने वाला है। सबसे पहले देखिए, सब यहाँ पर आप बुज़ुर्ग हैं, आपका अनुभव भी है और हमको ऐसा लगता है कि 2-3 पीढ़ी से आप यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं। तो जी, तो क्या लगता है कि इस बार का जो माहौल, कांग्रेस के वर्तमान में भी सांसद हैं, इसमें विधायक हैं, लेकिन जो पब्लिक का जो मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, कुछ तो एंटी जा रहा है उनके प्रति भी, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या लगता है किस तरह का माहौल बनने वाला है? नया चुनाव में कोई आ जाएगा जैसे अनुग्रह बाबू के परिवार या सत्येंद्र बाबू के परिवार में, तो लहर आ जाएगा, समझ गए। इसलिए जनता तो चाह रहा है कि इनका परिवार कोई आवे, लेकिन लहर तो आएगा। यहाँ पर से 4 पीढ़ी ने राजनीति किया है, बिहार विभूति जो रहे हैं उन्होंने भी की है राजनीति। सत्येंद्र बाबू यहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं, राज्यपाल निखिल सिंह जी बने। लेकिन पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो यह सीट, सांसद का जो सीट था, आरजेडी के पाले में चला गया, खाते में चला गया। लेकिन अब क्या लगता है कि इस पीढ़ी को और आगे आना चाहिए, यहाँ से सेवा करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, इस पीढ़ी को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए कोई कीमत में। हाँ, आप लोग आएंगे, क्या लगता है कि अगर आएंगे तो सेवा करेंगे? हाँ, सेवा करेंगे। जो आपका अनुभव जो पिछले सालों का रहा है, कैसा रहा है इस परिवार के साथ में, इन नेताओं के साथ में? अच्छा रहा है, कोई गलत नहीं। अच्छा रहा। तो क्या आप तो युवा ही हैं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है 2025 का, तो किनको आना चाहिए? कांग्रेस का झंडा किनके हाथ से ज़्यादा बुलंद हो सकता है? निखिल बाबू के परिवार के हाथ में आएगा तो झंडा बुलंद होगा और भारी मतों से विजयी होगा यहाँ। भारी मतों से। जो पहले से यहाँ विधायक है उनका बहुत विरोध है और लोग, इस परिवार के लोग का डिमांड है, यहाँ का पब्लिक का डिमांड है कि आप यहाँ के आके संभालें और लोगों के दुख दर्द में मदद करें। जो अनुग्रह बाबू का जो विरासत है उसको संभालने की जरूरत है। जी, बहुत जरूरत है संभालने की। जनता में इस बात की टीस है? जी, बहुत टीस है, बहुत टीस है। लेकिन वर्तमान जो विधायक हैं वो भी तो कांग्रेस से हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? उनका खिलाफ चल रहा है, जनता के बीच में आक्रोश है। हम लोग को देखने में मिला है कि आक्रोश है। जी, 2 बार के विधायक हैं अभी वर्तमान में आनंद शंकर सिंह जी। तो क्या लगता है कि इस बार तब्दीली चाहते हैं, कांग्रेस से कोई नया उम्मीदवार हो? किनका नाम चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो निखिल बाबू के परिवार से वर्तमान में कौन आना चाहिए जो कांग्रेस के झंडा को बुलंद कर सकता है? पप्पू बाबू को। पप्पू बाबू जी, वो अगर आएंगे तो संभाल लेंगे। लेकिन लालगंज से तो वो चुनाव लड़े थे, एक बार उनको मौका पार्टी ने दिया था। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ से मिलता है तो ज़्यादा सेवा कर पाएंगे वो? हाँ, यहाँ से मिलेगा तो ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। देखिए, पूरा माहौल बना हुआ है और ये कह सकते हैं जो कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है, यहाँ पर गुलजार सा लग रहा है। कार्यकर्ताओं का आने जाने का सिलसिला शुरू है और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि तमाम आप यहाँ की राजनीति को देखते हैं, समझते हैं, क्या लगता है कांग्रेस में कमी, कुछ पहले जैसा कांग्रेस औरंगाबाद में नहीं दिखता है जिस तरह से हरा भरा रहता था, लोग कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? इधर बीच में कुछ उस तरह का हो गया था, अभी फिर सारे लोग एक जगह हैं और पूरा मुस्तैदी के साथ 25 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम लोग महागठबंधन के पार्टनर के साथ मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वर्तमान में भी जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के हैं,
लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, किसको कांग्रेस का झंडा बुलंद जो बेहतर कर सकता है, जो विरासत है अनुग्रह बाबू की वो संभाल सके युवा पीढ़ी में? पार्टी के द्वारा इंटरनल सर्वे करवाया गया है। अच्छा। वह सर्वे रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट को हमारा आलाकमान से मांग होगा, उस रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी तय करे जो चुनाव जीते। पूरा गुलजार लग रहा है, आप लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, लग रहा है बहुत दिनों से खाली खाली लग रहा था। हम लोग भी रास्ते में जाते थे तो देख रहे थे कांग्रेस कार्यालय यहाँ पर जो है बना हुआ है वो खाली खाली है, लेकिन बिहार विभूति का जो यहाँ पर जो तमगा मिला अनुग्रह बाबू को और पूरा औरंगाबाद पूरे बिहार में प्रचलित है, तो उनके परिवार से किनको आना चाहिए जो इस झंडे को बुलंद कर सकें और अच्छा कर सकें, जो कमी खल रहा है आप लोग को? देखिए, अनुग्रह बाबू के परिवार की बात है, वो शुरू से सेवा में रहे हैं, इस राज्य की, देश की जनता की सेवा में रहे। औरंगाबाद चूँकि उनका घर है, स्वाभाविक है कि औरंगाबाद से विशेष लगाव रहा है और ये उनको तय करना है कि कौन आएंगे। उस जो अगली पीढ़ी है वो अपना निर्णय लेंगे और तय पार्टी को करना है। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी उसको हम लोग। देखिए, यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का आने जाने का सिलसिला जो है ये शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कई लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रत्याशी होना चाहिए जो बेहतर कर सके। औरंगाबाद में जो कांग्रेस सुस्त पड़ी हुई है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ सुस्त हो गया है कांग्रेस, और तो और जो पिछले बार टिकट नहीं मिला निखिल सिंह जी को, तो इसको लेकर भारी नाराजगी है। तो इसको भरपाई कैसे हो पाएगा? इसकी भरपाई अगर निखिल बाबू के भतीजा राकेश कुमार उस पप्पू बाबू को टिकट मिल जाता है तो औरंगाबाद का विकास समुचित विकास हो जाएगा। ये टेक्निकल व्यक्ति है, इंजीनियर भी थे और टेक्निकल व्यक्ति है और यहाँ के लिए इनके परिवार के 4 पीढ़ी लगातार निस्वार्थ होकर औरंगाबाद का काम किया है। पूरे बिहार के अनुग्रह बाबू के बिहार विभूति से जाना जाते हैं और उसी परिवार के ही परपोता हुए। तो यह परिवार को सीट मिलता है, यहाँ की जनता मौका देती है और मौका देने के लिए तैयारी है। सिर्फ पार्टी हाईकमान इनको टिकट दे दे, कांग्रेस चार्ज में हो जाएगा। हाँ, चार्ज में हो जाएगा। कांग्रेस बहुत आगे औरंगाबाद में बढ़ जाएगा। लेकिन नाराजगी तो होगा। पिछले वर्ष खाते में चला गया था आरजेडी का जो सांसद का सीट था, फिर दूसरे आरजेडी के कैंडिडेट को मिला, वो जीत भी गए। लेकिन महागठबंधन से निश्चित तौर पर पप्पू जी के लिए आप लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? जी, महागठबंधन से डिमांड। वो लालगंज से चुनाव पिछले बार लड़े थे लेकिन किसी वजह हार चुके थे। लेकिन क्या लगता है यहाँ से उनकी जीत सुनिश्चित है? यहाँ उनका जन्म धरती है, कर्मभूमि है और यहाँ के लोगों ने इनको चाह रहा है कि यहाँ से आए और महागठबंधन के भी सारे कार्यकर्ता भी इनकी डिमांड कर रहे हैं और महागठबंधन में इनको 100% सपोर्ट करेगा। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है आपको यहाँ का औरंगाबाद का, कुछ बताइए। यहाँ पर निखिल कुमार को जाने से हम लोग का धरती बिल्कुल औरंगाबाद सुनना पड़ गया है। निखिल कुमार का साजिश के तहत टिकट को काट दिया गया। आज हम लोग का बिल्कुल सुना लग रहा है, लेकिन उनका खानदान का जो अगर टिकट मिल जाए। अब तो लोग बोल रहे हैं कि भाई युवा का, तो युवा से किसको मौका मिलना चाहिए उस परिवार से? खानदान में वो हैं अभी तो आए हुए वर्तमान में उनका अगर उनको मिल जाएगा तो हम लोग का हरा भरा। इनको मिल जाएगा? पप्पू बाबू हैं यहाँ पर अभी आए, उनको पुष्पुत्र हैं, अनुग्रह बाबू का है। अच्छा। अगर उनको मिलेगा तो हम लोग को फिर हरा भरा होगा। और यह धरती मैंने एक बार फिर से लगेगा कि नहीं, जान आ गया कांग्रेस में। हाँ, एक बार कांग्रेस में जान आ गया और टिकट मिलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, हम लोग का अच्छा होगा, हम लोग का एकदम। देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त औरंगाबाद में हूं जो कि अनुग्रह बाबू की धरती है, और यूँ कह सकते हैं जो कि बिहार के मुख्यमंत्री इस धरती ने दिया है, औरंगाबाद ने राजपाल दिया है। एक अच्छे अधिकारी इस औरंगाबाद से निकले हैं और उसी परिवार से एक बार फिर से चाहत है। निखिल सिंह की तो टिकट कट गई थी क्योंकि वो कह रहे थे कि हल्का बुजुर्ग पड़ गए हैं, लेकिन अगर युवा में से देना होगा तो लोगों का मांग है कि उसी परिवार से एक नेता आते हैं राकेश सिंह और पप्पू सिंह, जिन्हें कांग्रेस इस बार हो सके तो इस बार झंडा बुलंद करने के लिए औरंगाबाद सदर सीट से मौका दे सकती है। लोगों का कहना है, जो वर्तमान के विधायक हैं, 2 टर्म विधायक रह चुके हैं, लेकिन एक बार उसी परिवार में जो जन सेवा करते आ रहे हैं उसी परिवार के हाथ में इस कमान को देने की कवायद चल रही है। लोग कह रहे हैं अब तो देखने वाली बात होगी पार्टी आला कमान कांग्रेस क्या फैसला लेती है इस सीट पर।